मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि कृषि के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश निरंतर विकसित हो रहा है, जिसकी बदौलत प्रदेश का किसान खुशहाल और प्रगतिशील बनता जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल का एक ही उद्देश्य है कि हरियाणा के हर किसान की आमदनी दुगनी हो जाए, और जिसको लेकर सूबे की मनोहर सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। तो वहीं इन प्रयासों का असर है कि राज्य में प्रगतिशील किसानों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हैं अश्वनी बेनीवाल, जिनसे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो सिरसा के गांव माधो सिंघाना में कई सालों से बागवानी कर रहे हैं। खेती करने से पहले वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, लेकिन उनका रुझान हमेशा से ही अपने पुश्तैनी काम खेती की तरफ था, जिसके बाद उन्होंने बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करनी शुरू कर दी, क्योंकि परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी में अच्छा मुनाफा होता है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अश्विनी बेनीवाल है। मैं गांव माधो सिंघाना का रहने वाला हूं और मैं पिछले 3 या 4 साल से खेतीबाड़ी का काम कर रहा हूं। इससे पहले मैं टीचिंग लाइन में था। बीटेक और एमटेक मैंने 10 साल कॉलेज में पहले नौकरी की है एज ए लेक्चरर, और अब मेरा खुद की पुश्तैनी ज़मीन काफ़ी थी, 40 एकड़ के आसपास, इसलिए मेरा सदा ही खेती की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित रहता था और मुझे लोगों को रोज़गार देना अच्छा लगता है। 1 एकड़ में जो है कितनी लागत, कितना मुनाफा है बागवानी में? जो हम खेती कर रहे हैं बागवानी की, जिसमें आप देखो अलग अलग जो है खेती हैं, उसमें अलग अलग खर्चा आता है और उसकी अलग अलग मुनाफा रहता है। वो डिपेंड करता है तुम्हारा क्या भाव पे वो आपकी फसल बिक रही है। पर जब हम लगातार काम करेंगे तो इसमें परंपरागत खेती से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। प्रगतिशील किसान अश्वनी बेनीवाल बताते हैं कि हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके तहत किसानों को काफी लाभ भी हो रहा है। अश्वनी बेनीवाल ने बम्बू स्टेकिंग के जरिए घिया और करेले की खेती की थी, जिस पर प्रदेश सरकार प्रति एकड़ 40,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है और लागत सब्सिडी में ही पूरी हो जाती है। तो वहीं फिलहाल वे अपने खेतों में भिंडी, गोभी, मिर्च, घिया की सब्जियों का उत्पादन भी कर रहे हैं। हरियाणा सरकार सब्सिडी के रूप में क्या मदद कर रही है और हरियाणा सरकार की योजनाओं से आप खुश हैं? हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी योजनाएं हैं। जैसे मैंने बैम्बू स्टैकिंग कर रखी है, उस पे पर एकड़, जिसके अंदर मैंने घिये की खेती कर रखी है, लौकी की खेती कर रखी है, करेला की खेती की थी, तो उस पे बागवानी वाले हमें 40,000 रुपये पर एकड़ के वो बैम्बू के और उसके तार के पैसे देते हैं। जो हमारे जो लागत आती है वो जो सरकार वहन कर रही है। इससे क्या है, किसान को उस खेती की तरफ करने का बढ़ावा मिलता है। कौन कौन सी फसल आप लगा रखी है? अभी अब मैंने इस सीज़न में 4 फसलें लगाई है सब्जी की। एक तो ये भिंडी की है, दूसरी गोभी की है, तीसरी मिर्च की है और चौथी है घिया की सब्जी। प्रगतिशील किसान अश्वनी बेनीवाल ने कहा कि अलग अलग मंडियों में सब्जियों के दाम भी अलग अलग होते हैं, लेकिन एफपीओ के माध्यम से बल्क में सब्जियों की बिक्री करने पर मुनाफा ज्यादा होता है। इसके अलावा एफपीओ के तहत दूसरे किसानों को बागवानी से जोड़ा जा रहा है। फसल को आप कहाँ बेचते हो? बाजार में फसल का दाम पूरा मिलता है? हाँ, वो अलग अलग मंडियों का अलग अलग रेट होता है और मैं अभी एफपीओ से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे गांव में एफपीओ है हमारा, तो हम आगे ये प्रोजेक्ट है कि हम काफ़ी किसानों को हम बागवानी या सब्जी की लाइन से जोड़े और हम अपनी जो फसल है एक जगह इकट्ठा करके, जहाँ पे हमें डेली अपडेट मिल जाती है कि इस मंडी का ये भाव है, इस मंडी में ये चीज़ इस भाव में मिल रही है, तो डिफरेंस देख के ट्रांसपोर्ट का, तो अगर हमारे पास बल्क में माल होगा तो एक तो रेट अच्छा लगेगा, बड़ी मंडियों में भेजेंगे और उसका हमारे ट्रांसपोर्ट का चार्ज कम लगेगा। उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग की तरफ से काफी सहायता दी जाती है, जो समय समय पर गाइडेंस भी देते हैं, जिसके तहत नई नई तकनीकों और बीजों की क्वालिटी के बारे में भी जानकारी दी जाती है।
बागवानी विभाग और कृषि विभाग किस तरह से सहयोग करता है? बागवानी विभाग हमें काफ़ी शौक है हमारे सिरसा का, और हमें गाइडलाइन देता रहता है कि ये चीज़ लगाओ, इस पे ये सब्सिडी आ रही है, बीज भी प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर बीज के पैसे मिलते हैं। जैसे मैंने ये गोभी का बीज तैयार करवाया है, ये मैंने करनाल से करवाया था। इसमें सरकार पर एकड़ पर पौधे का 1 रुपये हमें वापस रिटर्न में करेगी। पहले 1 रुपये 40 पैसा लिया उन्होंने पौधे का, और रिटर्न में 1 रुपया वापस करेगी। उनके स्पेशलिस्ट आते हैं खेत में? उनके स्पेशलिस्ट कभी-कभी आते हैं उनके। प्रगतिशील किसान अश्वनी बेनीवाल ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी को अपनाना चाहिए, जिससे सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे रोजाना आमदनी होती है। तो आप सरकार के सहयोग से खुशहाल हैं, प्रगतिशील किसान बन गए हैं, ऐसे में दूसरे किसान भाइयों के लिए क्या संदेश है? दूसरे किसान भाइयों से यही संदेश है कि परंपरागत खेती को छोड़ के कुछ एक एकड़ के अंदर ये बागवानी खेती करनी चाहिए, जिससे क्या है, सबसे बड़ी बेनिफिट है ये है कि आपको डेली की इनकम मिलेगी। जैसे आप नौकरी करते हो तो आप डेली कमा रहे हो, आप दुकानदारी करते हो तो डेली इनकम हो रही है। तो आपको जैसे हमारा जो सभी किसान है वो आड़ती के साथ जुड़ा होता है, तो उसको अपने घर का खर्च चलाने के लिए या फिर जो उनके डेली खर्चे हैं उसके लिए आड़ती के पास नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वो अपने खेतों में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं और एफपीओ से भी काफी फायदा ले रहे हैं, क्योंकि अकेले व्यक्ति से ज्यादा संगठन में काम कराना ज्यादा फायदेमंद होता है। एफपीओ के माध्यम से सरकार तमाम सुविधा दे रही है, जिसके तहत कृषि यंत्रों को खरीदने में सरकार सहयोग कर रही है। मैं दोनों ही मिक्स खेती करता हूँ, कुछ 1 एकड़ के अंदर बायो की और कुछ में पेस्टिसाइड की खेती करता हूँ। और जो एफपीओ बने उसके फायदे हैं? एफपीओ के बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसमें आप क्या है, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। एक संगठन के रूप में अगर हम कोई भी चीज़ है उसमें हम परिवार के रूप में काम करेंगे तो हमें गवर्नमेंट से बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, और गवर्नमेंट ने जो भी अभी सुविधा दे रही है वो एफपीओ के माध्यम से दे रही है। चाहे आप कोई कृषि यंत्र खरीदना चाहते हो, चाहे वो कितने का ही हो। जैसे हमें अभी ड्रोन प्रोवाइड करने वाले हैं, वो 7 लाख की जो कॉस्ट आ जाती है अदरवाइज़, वो हमें सब्सिडी भी मिलेगा 80%। बहुत सारे प्लाऊ है, बहुत सारे जो आधुनिक मशीनें हैं जो अभी खेती के अंदर यूज हो रही है, वो काफ़ी मतलब वैसे हम अप्लाई करेंगे तो 50% मैक्सिमम है। अगर हम एफपीओ के थ्रू अप्लाई करेंगे तो लगभग 80 से 90 के बीच में वेरिएशन करता है। प्रगतिशील किसान अश्वनी बेनीवाल ने कहा कि वो करीब 14 से 15 एकड़ में लहसुन की भी खेती करते हैं, और सबसे ज्यादा मुनाफा भी लहसुन की खेती में ही होता है। अभी मैंने काफ़ी जो बताया था 3-4 साल से काफ़ी खेती कर रहा हूँ, पर उसमें जो लहसुन की फसल है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसने ही दिया है मुझे। और पिछले बार भी मेरे पास काफ़ी दूर के अंदर लहसुन था, और लगभग 14-15 एकड़, और इस बार काफ़ी अच्छा रेट मिला है। और कुछ दूर की मंडियाँ जो मैं पहले बात कर रहा था, जैसे जम्मू है, वहाँ पे अच्छा लहसुन का रेट मिलता है, या ओकारा है, इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है, तो वहाँ भी मैंने सप्लाई किया है। तो सबसे बेनिफिट यही है कि अगर किसान एफपीओ से जुड़ेगा तो हमारा बल्क में माल हम दूसरी मंडियों जैसे जम्मू की मंडी है तो वहाँ पे ओकारा की बहुत अच्छी लागत है, क्योंकि वहाँ से लोडिंग मंडी है और सीधा श्रीनगर माल जाता है। प्रगतिशील किसान अश्वनी बेनीवाल का सपना है कि वो अपने खेत की सब्जियों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करें, ताकि उनको अच्छा मुनाफा हो सके। इसलिए वो 25 एकड़ में लहसुन की खेती कर रहे हैं, जबकि 10 से 15 एकड़ में प्याज और आलू की खेती करते हैं, और उनका लक्ष्य है कि वो अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करें, ताकि दूसरे देशों में अपने उत्पादों का एक्सपोर्ट कर सके। तो ऐसा भी कोई सपना है भी एक दिन मेरी सब्जी एक्सपोर्ट हो? हाँ, ये हम एफपीओ के माध्यम से करेंगे ज़रूर, क्योंकि मैं अभी 25 एकड़ में इस बार गार्लिक की फसल कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं कम से कम 10 से 15 एकड़ में जैसे ओनियन हो गया या पोटैटो हो गए, इसकी भी खेती अभी साथ कर रहा हूँ। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम बल्क में अच्छी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करें और क्वालिटी भी अच्छी हो जो एक्सपोर्ट के लायक हो। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी डिग्रियों का काफी फायदा मिल रहा है, जिससे उन्हें नई नई तकनीकों को समझने में आसानी होती है। और वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिसका काफी फायदा हो रहा है।
तो वहीं ऑनलाइन ही मंडियों में सब्जियों के भाव भी पता लग जाते हैं। अपनी डिग्रियों का कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, साइंटिफिक तरीके से खेती कर रहे हैं। हाँ, डिग्रियों का भी फ़ायदा हो रहा है ताकि हम टेक्निकल नॉलेज भी हम यूज़ कर सकें, क्योंकि टेक्निकल का ज़माना है। वहाँ से आजकल हम बहुत जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि टेक्निकल खेती करने की ज़रूरत है आज के टाइम में। सरकार ने मंडी को ऑनलाइन किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार ने मंडियों का ऑनलाइन किया, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट है, सभी मंडियों के भाव आपको प्रोवाइड हो जाते हैं कि किस मंडी के अंदर कौन सी फसल का क्या रेट है। तो उससे किसान अपना जहाँ पे अच्छा रेट मिल रहा है वहाँ पे अपनी फसल को बेच सकता है। तो सबसे अच्छी बात है ये कि अपनी किसान का जो रेट है वो सबसे अच्छा बेहतर मिले। वहीं प्रगतिशील किसान अश्वनी बेनीवाल के पिता गोपीराम बेनीवाल ने प्याज की खेती और सरकारी सहयोग के बारे में जानकारी दी। 3-4 साल से ओनियन की खेती कर रहा हूँ। सरकार ने भी मुझे इसका बहुत ज़्यादा लाभ दिया है। पिछले साल मुझे 87,500 रुपये ओनियन पैक हाउस के रूप में भी मिले थे। इसके अलावा उन्होंने हमें 15,000 रुपये प्रति एकड़ फुहारा खेती के नाम से भी दिए थे। तो ओनियन स्टोर में प्याज लगाने से मेरे को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। पहले सीज़न में उसका 12 रुपये भाव था और सीज़न के बाद में मुझे 30-32 रुपये किलो तक उसका भाव मिला। तो मैं तो कहता हूँ भी आप FPO से जुड़ो और इसका सरकार का पूरा फ़ायदा उठाओ। मैं तो ये कहता हूँ जी, किसान भाई हर साल कुछ ना कुछ सब्जी के रूप में ज़रूर लगाएं, इससे किसान मालामाल एक दिन ज़रूर होगा। आने वाला टाइम ये सब्जी के रूप में या कोई अन्य खेती के रूप में किसान की फसल आय और आय दुगनी कर देगा जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा सरकार किसानों के सूबे में कल्याणकारी नई योजनाएं चला रही है और इन योजनाओं में बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इन्हीं योजनाओं के चलते आज प्रदेश में मेहनती किसान कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।